स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय पर फंस रहे मामले पर स्थिति स्पष्ट। और इसका जो लेटर है वो कल ही जारी कर दिया गया था, तो इस लेटर को भी मैं पढ़ के बताऊँगा। और कल लाइव भी आए थे प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, तो उन्होंने भी कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है तो इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि लेटर जारी कर दिया गया तो इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि सोमवार के कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाए हैं सचिवालय में और वहाँ पे जो है इसमें समीक्षा की जाएगी। तो उसके बाद जो है फिर इसमें ये जो लेटर है इसमें कुछ समीक्षा करने लायक होगा तो वे कर सकते हैं, यदि नहीं होगा तो यही लेटर मान्य होगा। तो देखते हैं किस लेटर में क्या कुछ कहा गया। उससे पहले जो है आप इसे देख लें, इसके बाद हम लेटर पे भी आएंगे। और इसमें कुछ और भी खास बातें हैं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है पंचायत में, नगर निगम में, प्रखंड में, तो वे लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनका जो है जैसा कि बताया गया था कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो एनआईसी के वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा चयनित शिक्षार्थियों का। तो अभी तक जो है एनआईसी की वेबसाइट पर जो है सभी का जिनका सिलेक्शन हो गया उनका चयनित लिस्ट अभी तक नहीं आया है। तो आपको मैं बता दूं कि कल जो है लेटर जारी किया गया है कि 20 जुलाई तक जो है जितने भी चयन हुए हैं उन सभी का लिस्ट 20 जुलाई तक जो है एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि स्नातक व टीईटी में समान विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही बहाली। क्या मामला है तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कि वर्ष 2017 में आवेदन से पहले किया था स्पष्ट। निदेशक ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2017 टीईटी में आवेदन से पहले ही यह स्पष्ट था। स्नातक में पठित गणित के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी था। यह नियम अन्य विषय पर लागू है। भाषा समूह के लिए यह भी है। स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। आइए इसे देख लेते हैं। स्नातक विषय व टीईटी में समान विषय उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही जो है कक्षा 6 से 8 की बहाली के योग्य हैं। कक्षा 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्त पर शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय पर फंस रहे मामले पर निदेशक ने स्थिति शनिवार को स्पष्ट कर दी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी नियोजन इकाई को निर्देश दिया है। स्नातक के कंपोजिशन विषय में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 में नियुक्त नहीं होंगे। वर्ष 2017 की टीईटी में स्नातक के विषय पर ही टीईटी में बैठने की अभ्यर्थियों को अनुमति मिली थी। इसके बावजूद कंपोजिशन वाले विषय में भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। निदेशक ने कहा है कि विभिन्न नियोजन इकाइयों और अभ्यर्थियों की ओर से पूछा जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 में नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था। शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं होने के कारण स्नातक में पठित विषय और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के द्वितीय पत्र में चयनित विषयों में अंतर पाया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रख अगस्त 12 में निर्देश दिया गया है। तो जो लेटर यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेपर में जो दिया गया यहाँ तक की बातें आपको दिया हुआ है। इस लेटर को मैं पढ़ के बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पे ये देख लें कि मैट्रिक, इंटर, टीचर ट्रेनिंग व टेट प्रमाण पत्र की जांच के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिनका सिलेक्शन हो गया उनका नियुक्ति पत्र अभी मिलेगा। ये सारा कुछ चेक होगा उसके बाद। अभी तो पहला राउंड क्लियर हुआ है, अभी दूसरा राउंड जो है अगस्त में होने वाला है। तो कल का लाइव आने के बाद उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया। आखिर कल उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। यदि आप बोलेंगे वैसे तो आप सभी ने वीडियो देखा ही होगा, यदि नहीं देखा है तो आप कहेंगे तो उस पर मैं एक वीडियो शॉर्ट में बना दूंगा कि ओवरऑल उन्होंने क्या कहा और कहाँ पे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देख लें, पहला राउंड हो चुका है। दूसरा राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद सभी का जो है बहुत तेज़ी से सॉफ्टवेयर अपडेट सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया जा रहा है और हो भी जाएगा जल्दी ही। और उसके बाद जो है सेकेंड राउंड का भी काउंसलिंग हो जाने के बाद जो है बहुत तेज़ी से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र है जो दे दिया जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या बातें बताया गया है। मैट्रिक, इंटर के साथ ही टीचर ट्रेनिंग और टेट प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा।
सर्टिफिकेट अपलोड के बाद संबंधित बोर्ड में सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में चयनित सूची की जांच के साथ ही शनिवार देर शाम तक 150 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए थे। जैसा कि बिहार बोर्ड से जितने भी कैंडिडेट पास हैं तो यहाँ पे जो है इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, और जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। नियोजन इकाइयों की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसे लेकर इस बार सर्टिफिकेट जांच के बाद ही नियोजन पत्र देने का आदेश है। यही नहीं, टीचर ट्रेनिंग और टीईटी में किसी तरह का फर्जीवाड़ा तो नहीं किया गया है। इसे लेकर चयनित अभ्यर्थियों के टीईटी के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ले लिए गए और टीचर ट्रेनिंग के भी मैट्रिक इंटर के मूल प्रमाण पत्र देखकर लौटा दिए गए और फोटोकॉपी जमा कर लिया गया। अब ये सभी प्रमाण पत्र विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर एजेंसी के माध्यम से अपलोड कराए जा रहे हैं और अपलोडिंग में जो है किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होगा। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी और डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि चयनित सूची के जांच के बाद ही सर्टिफिकेट अपलोड किए जा रहे हैं। सभी सर्टिफिकेट विभाग की ओर से संबंधित बोर्ड में भेजकर जांच कराए जाएंगे। 150 नियोजन इकाई के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। किसी तरह की मिली गड़बड़ी तो चयन होगा रद्द। इतना कुछ होने के बाद भी यदि गड़बड़ी मिल जाती है उसके बाद भी जो है उनका चयन रद्द हो जाएगा। डीईओ ने कहा कि पिछली बहाली में टीईटी सर्टिफिकेट में कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। ऐसे में इस बार इसमें बदलाव किया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के टीईटी या अन्य सर्टिफिकेट में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो चयन रद्द हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, जो गलत तरीके से आएंगे तो उनका बहाली नहीं होने वाला है। तो आइए अब हम इस लेटर पे चलते हैं कि इस लेटर में क्या कुछ है, यहाँ पर देख लें। सबसे पहले तो विषय में ही देख लें कि वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में है। ऊपर में देखेंगे तो आप अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ से चल रहे हैं। इस क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा यह परीक्षा की जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचित प्रेषित नहीं करने के कारण स्नातक में पठित विषय और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 द्वितीय पत्र में चयनित विषयों में भिन्नता दृष्टिगत हुई। फलस्वरूप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर विभागीय पत्रांक 567 दिनांक 23/8/2012 यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2017 में आहूत बिहार प्रारंभिक शिक्षक यानी प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 से संबंधित विज्ञप्ति संख्या 42/2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को संगत नियमावली के आलोक में योग्यता होने पर भी वे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार स्नातक में पठित गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित एवं विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्नातक में पठित सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र में सामाजिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा के विषय के अनुरूप अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में भाषा 1 अथवा भाषा 2 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कॉम्पोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया। उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान में संचालित नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट होगा तो आप तक पहुंच जाएगा। यदि आप इस लेटर को पढ़ना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा।